बताई है, सचमुच 10 समोल्लासों में वेदों की पूर्ण डगरिया वर्णित है। और इसके साथ साथ 4 बाद के जो समोल्लास हैं, जिसको खंडनात्मक समोल्लास मानते हैं, उसमें एकादश, द्वादश, त्रयोदश और चतुर्दश। इन समोल्लासों में हम देखते हैं कि जो हमारा 10वां समोल्लास के बाद भक्षाभक्ष विषय के बाद जो एकादश समोल्लास का आरंभ होता है, उसमें आर्यावर्तीय मतांतर का खंडन मंडन विषय दिया है। महर्षि की एक अनोखी ऋतंभरा बुद्धि है कि उन्होंने न केवल खंडन किया, अपितु उसको वैदिक रूप से शास्त्रीय ढंग से मंडन भी किया है। क्योंकि जो व्यक्ति खंडन करता है उसको मंडन करने भी आना चाहिए। यदि मंडन करने नहीं आया तो फिर उसी प्रकार कोई वस्त्र बेकार हो जाएगा, जिसको काट दें, लेकिन कोई हम कमीज या अन्य जो भी सलवार या कोई भी उपयोगी वस्त्र जिसको बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएगा, वो वस्त्र बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे कुशल चित्रकार हैं, ऐसे कुशल ज्ञाता हैं, ऐसे कुशल कलाकार हैं जो खंडन तो करते हैं लेकिन उसका सही मंडन भी करके दुनिया को दे रहे हैं। उन्होंने आर्यावर्त को ही पहले उठा लिया कि हमारे देश के अंदर जो खंडनात्मक चीजें हैं उनको खंडन करना चाहिए, और वेदों के आधार में उन्होंने मंडन भी किया, रास्ता बताया। उसके पश्चात हमारा द्वादश समोल्लास जो बौद्ध, जैन और चारवाक मत का खंडन किया और उसका सही मंडन भी किया, कहाँ कहाँ ये त्रुटियां हैं, कैसे कैसे बौद्ध मत, जैन मत पनपे और उनको उनकी क्या मतों में कमियां हैं, उनको उन्होंने वैदिक दृष्टिकोण भी दिया है। उसी तरह से त्रयोदश समोल्लास ईसाई मत का खंडन करते हुए उन्होंने ईसाई मत को भी जहां जहां उसकी अच्छी बातें उसको लोगों के सामने भी लाया, और जो उनकी बातें भ्रामक थी उनको सही दिशा देने का प्रयास किया है। उसके बाद फिर अंतिम जो मुस्लिम मत का खंडन किया है, मुसलमान मत का, वो बिल्कुल समझिए कि उनकी पूरी कमजोरियों को दिखाया है, और जहां जहां वेद सम्मत हैं उनको उन्होंने दृष्टिपात भी करवाया है और सही निर्देश भी दिया है कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि अपने अंदर अंतस कलुष भावना को दूर कर दो तो हम सब फिर एक ही उस सनातन सत्य व्यवस्था में जुड़ जाएंगे और हम मनुष्य बन करके संसार का एक नया विहान देख पाएंगे। इस प्रकार की बात को हमारे महर्षि देवदयान जी ने सबको सर्वतोभावेन सिद्ध कर दिया है, और उनकी दृष्टि न केवल बहुजन हिताय बहुजन सिखाए सुखाय के लिए थी, बल्कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर के महर्षि काम कर रहे थे। और इस भावना को दर्ज करने के लिए ही भारत समझो अभियान कार्यक्रम के तहत हमारे महान इतिहास के लेखक, चिंतक, गवेषक और साथ ही साथ संपूर्ण विश्व को एक नई दृष्टि देने का काम जिस प्रकार महर्षि ने किया है, उसी को लक्षित करते हुए हमारे माननीय आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम सबको उसमें युक्त कर रहे हैं, यह गौरव की बात है। और साथ ही साथ हम लोगों को तन मन धन से इसकी ओर आगे आने की आवश्यकता है, और उनके प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने भारतीय गरिमा को समझ सकते हैं, भारतीय गौरव को समझ सकते हैं, हमारी जो वैदिक मान्यता है उसको समझ सकते हैं, और हमारा देश जो पूरे विश्व में गुरु रहा है इसको समझ सकते हैं, और आगे भी गुरु होगा इसकी भी चर्चा को हम भली भांति समझ सकते हैं। इत्यादि बातों को लेकर के ही चर्चा आगे बढ़ रही है। अधिक समय न लेता हुआ हमारे मुख्य वक्ता मंच पर आ गए हैं, वे अपनी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हाँ बेटे अदिति। जी दादाजी आप आ जाइए। ठीक है बेटे, थैंक यू। ओ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्यासु। आर्यों के इस महाकुंभ में उपस्थित मेरे से पूर्व के वक्ता रहे
परम आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री जी, परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय अनिल नरुला जी, परम आदरणीय बहन दया आर्या जी, यहाँ पर उपस्थित सुरेश गर्ग जी, श्रद्धा और सम्मान के योग्य पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, दशरथ आर्या जी और सभी उपस्थित दिव्य आत्माओं, और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही उदीयमान नक्षत्र के रूप में उपस्थित हमारी बेटी अदिति, और ट्रस्ट में कहीं दूर से छिपकर वार कर रहे कार्यक्रम के कुशल संचालक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी। वो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, और इस बात की हमको प्रसन्नता है कि बेटी को उन्होंने ये दायित्व दिया और बेटी उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है। जब परिवार के लोग इस तरीके से बैठते हैं तो सब मनोबल को बढ़ाते हैं। आदरणीय बहन जी दया आर्या जी भी मनोबल बढ़ा करके गई हैं, अच्छी बात है। इसी प्रकार डॉक्टर साहब ने भी उसको जो है परंपरा का पालन किया, और पालन ही नहीं किया बल्कि बहुत हृदय की गहराइयों से पवित्रता के साथ उनको आशीर्वाद भी दिया। तो सचमुच बेटी अदिति ऐसे ही शुभाशीर्वाद को प्राप्त करने की पात्रा है। मैं अब अपनी वार्ता पर आ रहा हूँ। जहां से हमने कल विषय को छोड़ा था उसी से आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, इस पर आज हम चिंतन करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं वही उसी विषय को लेकर के जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से विश्वव्यापी संस्कृति हमारी रही है और किस प्रकार से भारत की संस्कृति का डंका विश्व के सभी क्षेत्रों में हर काल में बजता रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि मुसलमानों के द्वारा, जिनको हमने ये मान लिया कि उनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी सोच थी, अपना चिंतन था, स्वतंत्र चिंतन था, उसको लेकर के वो यहाँ आए नहीं। थोड़ा सा उस पर भी हम विचार करते हैं। एक शब्द इनके यहाँ पर काबा, आपने खूब सुना होगा काबा। काबा के लिए विद्वानों का मत है कि यह गर्भगृह था, जो कि आज भी अष्टकोणीय बना हुआ है। और ये अष्टकोणीय अगर आप देखेंगे तो ये हमारे मंदिरों में विशेष रूप से बनाई जाने वाली चीज होती है। इसका ध्यान मंदिरों के बनाने में विशेष रूप से रखा जाता है। इसके अतिरिक्त 5 शेष साई विष्णु, 5 प्रतिमाएं उनकी हैं। यह भी जब मूर्ति पूजा हिंदू समाज में आई तो उस समय की निशानी है, उस समय का प्रतीक है। और ये जो 5 शेष साई विष्णु हैं, विष्णु की वैदिक व्याख्या की यहाँ आवश्यकता नहीं, भरण पोषण करने वाला, लेकिन जिस अर्थ में भी उनको बनाया गया उसी अर्थ में समझने की आवश्यकता है। मूल बात यह है कि जहां जहां पर इस प्रकार की हिंदू संस्कृति मिलती है वहीं वहीं पर समझिए कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे
कि कभी यहाँ उजालों ने खुदकशी की है, यानी कि वैदिक संस्कृति का डंका वहां पर बजता रहा है। ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है। तो गया, मक्का में काबा, इटली की राजधानी रोम, ब्रिटेन यानी आंग्लेस जिसको लिखा गया आंग्लेस द्वीप, और दिल्ली में कुतुब मीनार के तले। ये जो कुतुब मीनार है इस पर कभी अलग से विचार रखेंगे। यह भी विष्णु का जो है यहाँ पर विशेष रूप से मंदिर था। इसको विष्णु ध्वज के रूप में भी उल्लिखित किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। उस पर अलग से चर्चा करेंगे, उसका आज का विषय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 स्थान मैंने गिनाए हैं, इन स्थानों में प्राचीन काल में संस्कृत श्लोक इसके बारे में दिया गया है, और उसके अनुसार ये 5 स्थानों पर शेष शाही विष्णु की 5 विशाल प्रतिमाएं संसार के विभिन्न कोनों में स्थापित थीं। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मक्का में काबा और रोम, यानी दोनों जो इस्लाम और ईसाइयत से जुड़े हुए हैं, इनके जन्म से पहले यहाँ पर विष्णु की इस प्रकार से पूजा हुआ करती थी, और उनके विशेष मंदिर यहाँ पर थे। मोहम्मद साहब का जो अपना परिवार था, वह स्वयं भी महादेव के मंदिर का पुरोहित था। ये पुस्तक मैंने अपनी लिखी गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास, और उसमें उस बात को प्रमाणिक आधार पर कहाँ से लिया गया वो प्रमाण देते हुए उसमें लिखा गया। जब काबा के बारे में मेरे पास, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया हो या नहीं, लेकिन एक नमाजी जो इनमें वो होते हैं लोग जो हज करके जो आते हैं हाजी, और वो दिल्ली में जहांगीरपुरी में रहते हैं, और उन्होंने मुझसे ये शास्त्री जी सीधे कहा था, बताया था मुझे, और मुझसे कह करके इंटरव्यू छपवाया था अपना, कि मैं कई महीने वहां रह करके आया हूं, और वहां निश्चित रूप से हिंदुओं की देवी देवताओं के मंदिर थे। 360 देवी देवताओं के मंदिर, मूर्तियां थीं। उन्होंने कहा, मैंने भी कहा कि अब से पहले तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात आपसे सुन भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिसको कोई परेशानी हो मेरे नाम से छापिए, और मैंने उनका इंटरव्यू छापा था। तो काबा में 360 मंदिर तोड़े गए। उस समय महादेव को मोहम्मद ने बचा लिया, क्योंकि उसकी तो पूजा वो अपने आप करता था, उसका परिवार करता था। महादेव से ही कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि महादेव का स्थानीय भाषा में बिगड़ करके मोहम्मद हो सकता है। ये लेकिन ये अनुमान है, प्रमाणिक बात नहीं, अनुमान लगाते हैं। उसको छोड़िए, अनुमान तो अनुमान होता है। लेकिन वहां पर जो संगे अस्वथ, जिसका जाकर के लोग चुंबन लेते हैं, चूमते हैं जिसको, संस्कृत के विद्वान हैं आप लोग, अस्वथ अश्वेत से बन गया, अश्वेत। अश्वेत का उच्चारण स्थानीय भाषा में अस्वद हो गया, और संगे अस्वद यानी कि काला पत्थर, अस्वद यानी अश्वेत यानी काला। तो ये वो जो काला पत्थर है उसको ये चूमते हैं। अब एक पुस्तक लिखी गई, लेखक हैं F.A. फाजल भाई, नोट कर सकते हैं आप, F.A. फाजल भाई। और F.A. फाजल भाई ने पुस्तक का नाम दिया द योग ऑफ इस्लाम, द योग ऑफ इस्लाम। इसमें वो नमाज को द योग ऑफ इस्लाम कहते हैं। प्रतिदिन नमाज पढ़ने वाले लोग अनजाने में ही योग कर लेते हैं। इस बात से उन्होंने इस पुस्तक में ये सिद्ध किया कि ये लोग जो हैं वास्तव में
अगर आप देखें तो जो जिस तरीके से हम अपने योगासन करते हैं, योगासन के दौरान भी जो योगी साधक लोग होते हैं वो उस समय भी ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, गायत्री जपें या ओम जपें, जो भी जपें वो जपते रहते हैं, उनका जप अजप अजप चलता रहता है। अरबी में नमाज को सलाट कहते हैं, सलाट। और सलाट का अर्थ होता है मिलन। इसका मिलन का अभिप्राय वही जो आप संध्या में करते हैं। और संध्या संधि से बना सम्यक ध्यान जिसमें होता है, विचार पूर्वक ध्यान, और वो ध्यान की अवस्था ही परमपिता परमेश्वर से मिलन कराती है। तो ये भी आपकी परंपरा वहां पर इस प्रकार से टूटी फूटी अवस्था में दिखाई देती है। तो काबा जो गर्भगृह है, वहां पर इन मंदिरों का जो मैंने बताए, और जो अभी मैं बता रहा था ये अपने विष्णु का विशाल मंदिर, उसका गर्भगृह वहां पर स्थापित था। गर्भगृह से बिगड़ करके काबा हो गया। उसमें विशेष अवसरों पर बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। प्राचीन काल से वहां की ये परंपरा रही, क्योंकि वह संसार के उन नामचीन स्थानों में था, जो 5 थे केवल, उनमें से एक था। तो समझो कि पूरे अरब कंट्रीज के लिए, जो आज के अरब कंट्रीज कहलाते हैं, उन सब के लिए वो अपने आप में एक तीर्थ स्थल था। और उसी स्थान पर मोहम्मद साहब ने अपने महादेव की प्रतिमा को बचा लिया था, बाकी को सबको तुड़वा दिया था। सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, ये एक शेर है, और शेर है इकबाल का। इकबाल कहता है, सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, मूर्ति पूजा से सीखा है। क्योंकि तेरी मूर्ति में ये दोष, तेरे भगवान में ये दोष, जब सांप्रदायिक सोच इस तरीके से बढ़ती है तो उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से ये आता ही है। तो यहाँ पर भी अगर उसने बाकी मूर्तियों को तोड़ा, अपनी एक मूर्ति को बचाया, तो उसका परिणाम भी और उसका कारण भी, उसका मूल चिंतन भी यही था कि औरों को तोड़ दो और अपने वाले को बचा लो। सांप्रदायिकता की ये सबसे बड़ी पहचान होती है, अपने आप को बचाओ, दूसरों को खत्म करो। और यही सांप्रदायिक सोच होती है। इस्लाम और ईसाइयत इसलिए सांप्रदायिक हैं कि वे दूसरों को समाप्त करने की बात करते हैं और अपने अस्तित्व को बचाए बनाए रखने की बात सोचते हैं। हठ योग के आसन और नमाज में बड़ी समानता देखने को मिलती है। हम ये देखते भी हैं हठ योग के आसन और नमाज में कितनी समरूपता है, कितनी समानता है। अब एक बात और है, यहाँ पर एक कुरैश कबीला मिलता है आपको, और ये कसाई जो है, जो अपने देश में है, ये भी उसी में से है, कुरैशी। ये कौन है, कौन थे, इनका अतीत क्या है, इस पर कई विद्वानों ने और उनका स्पष्ट उल्लेख करते हुए पुरुषोत्तम नागेशोक जी ने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और उससे पहले जो कुछ लोग वहां पर कुरुवंशी के रूप में बसे हुए थे, वे वहां पर बचे रह गए। वो कुरुवंशी ही कुरैशी कहलाए, कालांतर में कुरैशी हो गए, कुरुवंशी। और जो उनका डीएनए था, डीएनए तो नाचता है, मैं पहले भी बता रहा था, डीएनए वही बना रहा, सोच वही बनी रही जो यहाँ पे दुर्योधन वाली थी। तो जो काटने मारने का, बेईमानी का, छल का, कपट का व्यापार उनका कार्य व्यवहार था, वही उनका वहां पर भी देखने को मिला और आज भी वही देखने को मिलता है। कसाई शब्द वहीं से आया। तो कुरु ईस, कुरैश, कुरुवंशी, ये वहां से आया। आरजी वैलेस, आरजी वैलेस एक नाम है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मेमोरीज ऑफ इंडिया, मेमोरीज ऑफ इंडिया।
और ये पुस्तक लिखी गई है 1824 में। 1824 में लिखी गई इस पुस्तक में ये आरजी वेलेस कहते हैं अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू हैं। देखिए 1824 का प्रमाण दे रहा है वो, 1824 का प्रमाण दे रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू हैं। आज की स्थिति देख लीजिए, और 1824 यानी कि अब 2023 है, सही 200 वर्ष पहले स्थिति क्या थी अफगानिस्तान की। और दूसरे देशों के बारे में भी बता रहा है ये लेखक। हमारे लिए ये आश्चर्य का भी विषय है और एक सुखद अनुभूति का भी विषय है कि उस समय तक हम वहां थे, और एक चेतावनी का भी विषय है कि अगले 200 वर्ष में यदि नहीं चेते आज, यदि भारत को समझो अभियान के अंतर्गत कुछ करने के लिए कटिबद्ध नहीं हुए, तो अगले 200 वर्ष में क्या स्थिति होगी। इसके बारे में ये लेखक क्या कह रहा है, 1824 में लिखी गई इस पुस्तक में लिखता है कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू हैं। अरब के प्रदेशों में, उत्तरी ईरान में भी हिंदू बड़ी संख्या में है, अरब में भी बड़ी संख्या में हिंदू थे, और ईरान में भी बड़ी संख्या में, यानी बहुमत था। ये वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं, बाहर से आकर नहीं बसे। जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपना अस्तित्व बचाए बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे, तो 1824 तक थी। 1824 तक वो संघर्ष करके अरब में भी, इराक में भी, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी बड़ी संख्या में अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहे थे। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 1989-90 तक कश्मीर में भी हिंदू अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल हुआ था। फिर कहाँ गया वो। ऐसे ही उन देशों के बारे में सोचना समझना चाहिए कि फिर वो कहाँ गए, समाप्त हुए, कर दिए गए। तो 1824 में ये पुस्तक और लिखी गई, नाम लिख सकते हैं आप, लेटर्स ऑन इंडिया। लेटर्स ऑन इंडिया, मेरी ग्राहम इसकी लेखिका है। उन्होंने कहा है कि समरकंद और भारत में लोगों का आना जाना बड़े प्रमाण में बराबर होता रहा है। बलख जैसे नगरों में अनादि काल से हिंदुओं की बस्तियां हैं। हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल भी है वहां पर, और जिसका नाम है, उसने बताया है, ज्वालामुखी, यानी कि वहालिक प्रांत, जो कालांतर में बल्ख हो गया। बल्ख और बुखारा इनके विशेष स्थान, और ये भी कब तक की स्थिति है, 1824 में यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि भारत कहां तक था, कैसा था, और भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा के साथ अपना आंतरिक जुड़ाव रखने वाले लोग किस प्रकार से कहां कहां तक थे। उसके बाद की जो ये 2 शताब्दी गुजरी हैं, 1824 से 2024 तक, यानी कि अब जो आने आज की तारीख में हम 200 वर्ष मान लेते हैं लगभग, तो ये जो पिछले 200 वर्ष गुजरे हैं, इनमें ही ये सारी की सारी विध्वंस की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण हुई है। इन स्थानों से हमारे तीर्थ स्थल, हमारे मंदिर, हमारे हिंदू लोग, हमारे हिंदू समाज की ध्वजा को लेकर चलने वाले वीर योद्धा धीरे 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 सब समाप्त कर दिए गए। इसलिए आवश्यक है कि भारत को समझो, दूर दूर तक भारत कहां तक था ये भी समझना है। ये भी देखना है कि इसकी संस्कृति का विस्तार कहां कहां तक था। संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व भारतीयता से ओतप्रोत था, वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत था। और इसके बाद अब जो हम देखते हैं, एक शब्द अक्सर हमको सुनने को मिलता है, ये चीज तो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है।
अब ये हम भी कह देते हैं, जिन पर वो रंग चढ़ा हुआ है, कौन सा, जो एक्सीडेंटल हिंदू ने चढ़ाया था, गंगा जमुनी संस्कृति वाला। और गंगा जमुनी संस्कृति के बहाव में बह करके हम भी कहते कौन जाता बाबा ये बोल, वो जिसको आप बोलते हैं आदि मानव, और मानव मनु की संतान, तो जो जिनकी संतान हो वो मनु, जिसने सृष्टि का पहला राजा बनने का कार्य संपन्न किया, ईश्वरीय व्यवस्था को वैदिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का पुण्य कार्य किया, ये उसकी कसम खाते हैं बाबा आदम के जमाने से। वो बाबा आदम है, वो आदिम मानव, आदिम मनु, बाबा सन्यासी। और ये एक स्थान पर उनके साहित्य में पीएन ओक जी स्पष्ट करके लाए हैं कि आदम का ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या में दफन है। जिस बाबा आदम की ये बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ये सोचेंगे हम, भारत को समझना है तो इस सेंटेंस को भी समझना होगा। यहां पर क्या कह गया ये आदमी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या में दफन है, महर्षि मनु, क्योंकि सृष्टि के सबसे पहले राजा, और सबसे पहले राजा और सबसे पहली संसार की राजधानी अयोध्या, अवधपुरी। तो ये जो अवधपुरी है, स्वाभाविक है कि जहां पर मनु महाराज रहे वहीं पर उनका पुत्र पौत्र आदि परंपरा से रहते चले गए। तो यहीं पर उनका दफन होना, यानी कि उनकी समाधि होना, या कुछ भी कहिए उस अर्थ में जिस में वो कहना चाह रहे हैं, तो यहीं पर उनका होना स्वाभाविक है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अयोध्या बाबा आदम की नगरी है, और बाबा आदम की नगरी का मतलब मनु महाराज की नगरी, और मनु महाराज की नगरी सृष्टि के पहले राजा की नगरी। इसलिए इसको कभी भी मंचों से परस्पर की वार्ता में, देखिए 24 घंटे ही मोदी जी के पास है, 24 घंटे ही हमारे पास है, और 24 घंटे ही एक साधारण काम करने वाले, घास खोदने वाले व्यक्ति के पास में। सदुपयोग दुरुपयोग कैसे होता है, बस ये केवल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक 24 घंटे ताश खेलने में, जुआ खेलने में या दारू पीने में व्यतीत करता है, एक उत्तम चर्चाओं में व्यतीत करता है। यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं, आपस की चर्चाएं, 10 लोग जब हम बैठ जाएं, 2 लोग भी बैठ जाएं, तो चर्चाओं को इस केंद्र पर ले आओ। भारत तो ये था, भारत की सच्चाई तो ये है, भारत की आत्मा तो ये है, उस पे नब्ज पे हाथ रख करके उसके साथ बोलने लगो, चर्चाओं में बात आने लगती है। आवाज खलक को नक्कारा खुदा समझो, उर्दू के शायर ने कहा है। जब खलक की आवाज, सृष्टि की आवाज, जन जन की आवाज, जन जन की पुकार एक हो जाती है कि भारत ये था, भारत ये था, भारत का चिंतन, भारत का चिंतन, तो फिर आग लगने लगती है। और आग लगाना ही हमारा आपका उद्देश्य है, यानी कि भीतर से वो चीज पैदा हो जाए कि हम अपने भारत को समझेंगे, जानेंगे, हम हीन भाव से ग्रस्त ना हो, बल्कि हम अपने आप में गौरव बोध करने वाले,
मोहम्मद ने अनेक बार अपने प्रवचनों में ये कहा कि भारत से ईश्वरीय ज्ञान की सुगंध की वायु आती है। लिखने लायक शब्द है। मोहम्मद ने कहा कि भारत से ईश्वरीय ज्ञान की, हिंद से खुदाई इल्हाम की खुशबू आती है। उसी के शब्दों में लिखना चाहें, हिंद से खुदाई इल्हाम की खुशबू की हवा आती है। सूफी मंसूर नाम का एक विद्वान वहां पर हुआ। भारत से हुलूल, हुलूल यानी अहम ब्रह्मास्मि, वो यहां पर आया, दौरा किया, यहाँ के ऋषियों के साथ रहा, जाकर के उसने अपने संस्मरण लिखे, लोगों को बताया, और इस पर विशेष चर्चाएं उसने वहां पर जाकर के की। उसको अपनी भाषा में उसने नाम दिया हुलूल, अहम ब्रह्मास्मि। रबिया मंसूरी नाम की, रूबिया मंसूरी नाम की एक लेखिका भी हुई, विदुषी महिला थी, रूबिया मंसूरी। उसने इस ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का, ब्रह्म का बड़ी व्यापकता से प्रचार प्रसार किया। को तो ढूंढते रह जाते हैं, ढूंढते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, जो हमको गालियां दे रहे होते हैं, काला काफिर कह दिया कहीं, या और कुछ कह दिया। लेकिन जो हमारे बारे में कसीदे काट रहे हैं, जो हमारे गौरव का बखान करते हुए स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं अपने आप, हम उनको उद्धृत नहीं करते। उद्धृत कराने की आवश्यकता भी नहीं मानी जाती। हमारे ही देश में दरा सिको रहा, जो आपके उपनिषदों को सर पर रख करके नाचा था। शोपेनहावर था, वो भी सर पर रख करके नाचा था। मुझे वो रहस्य मिल गया जिसके लिए दुनिया तड़पती है। उनकी चर्चाएं नहीं होती। मैं वही फिर कह रहा हूं कि वो जो पक्षाघात है ना, उसका पैरालिसिस, वो मार गया हमको। कहीं दो मुसलमान बैठे हों तो दारा सिकोह की बात नहीं होगी, औरंगजेब की बात चल जाएगी। तो रुबिया मंसूरी ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। एक हिंदू साधु ने, अरब के बिस्तानी नाम के विद्वान को, बिस्तानी, वो आया था और वो उससे यहां से सीख करके गया था फाना। फाना, ये फाना क्या है? फाना कहते हैं मोक्ष को। कितना बड़ा रहस्य है। फाना मीन्स मोक्ष। मोक्ष के बारे में जान करके गया था, अष्टांग योग की साधना करके गया था उनके साथ रह करके, उसका जाकर के वहां प्रचार प्रसार किया था। और मोक्ष कैसे मिलता है, अब हम बहुत लोग आपस में सुन लेते हैं, जिन पर वो चढ़ा हुआ है ना रंग, उसी का, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, एक्सीडेंटल हिंदू, समझ जाया करो इसने पे ही। एक्सीडेंटल हिंदू जिसने बनाई यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब, उस गंगा जमनी तहजीब में हम फना जब बोलते हैं तो कहते हैं कि तू मुझे कर देगा फना, मैं देखूंगा तुझको, तू कैसे मुझको फना कर देगा। तो वो ये नहीं समझ पाए फना का मीनिंग क्या है। एक्सीडेंटल हिंदू नहीं समझ पाया इस बात को। उसका अभिप्राय क्या है? फना कर देने का मतलब विनाश नहीं है, तू नष्ट कर देगा मुझको, मेरा विनाश कर देगा, ये नहीं था अर्थ। अर्थ था तू मुझको मोक्ष दिला देगा, देखता हूं तेरी योग्यता कितनी है। अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे भैंस किसकी? जिसके हाथ में लाठी। राजा बहुत अच्छा विद्वान था,
दो लोग चले गए उसके पास, कहने लगे सर मेरी भैंस को इसने चोरी कर लिया, छीन लिया। दूसरा कहता था मेरी है भैंस। तब राजा ने ये कहा अपने आप, भाई भैंस तो उसके जिसके हाथ में लाठी है, क्योंकि भैंस को हाँकने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ करके हम बोलते हैं जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकतवर है भैंस उसकी। ये नहीं है इसका अर्थ, बल्कि एक स्वाभाविक बात है। राजा ने न्याय दिया, राजा बड़ा न्यायकारी था, परमपिता परमेश्वर की भांति उसने अनुमान लगाया परिस्थिति से, जिसके हाथ में सोटी है, लाठी है, भैंस तो उसकी होगी, क्योंकि उसको जंगल में उसको हाँकने के लिए लाठी की आवश्यकता होती है। जो सफेद कपड़ों में सफेद कोस हुआ खड़ा, उसकी भैंस नहीं हो सकती। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैंने बहुत बचपन में एक पुस्तक में पढ़ा था, ब्रह्मचर्य के गीत में शायद पढ़ा था, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी की थी शायद, या कोई और थी, अब मुझे याद नहीं। उसमें लिखा था महसूस हो रहे हैं बादे फना के झोंके, महसूस हो रहे हैं बादे फना के झोंके, खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के। इसका अर्थ था कि मुझ पर बादे फना, वादे फना यानी कि विनाश की हवा, विनाश की हवा नहीं, उसमें लिखा हुआ था ये। इसका रहस्य हम भी बाद में समझे जब फना के बारे में, उस संत के बारे में ये पढ़ा, वो भारत से फना की शिक्षा लेकर के गया था, मोक्ष की शिक्षा लेकर के गया था। जब मोक्ष के हवाएं आने लगे, रहस्य खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के, असरार माने रहस्य भेद, तब समझो कि ये जो भी कुछ है संसार का, दृश्यमान जगत का, ये सब कुछ मेरी आंखों से ओझल होता जा रहा है, और हम अब उस परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां जाकर के परमानंद की प्राप्ति होती है। अर्थ तो ये था, अर्थ निकाल दिया दूसरा। तो ये जो सारी चीजें हम यहाँ सब कुछ भारत से सीखा गया, और कालांतर में भारत को सिखाने के लिए वो लोग आ गए जो कभी भारत से सीखा करते थे। आज ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आज भी हम उन्हीं की शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ें और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपने अतीत को भूल जाएं, अपने राष्ट्र बोध से वंचित हो जाएं, अपने इतिहास को भुला दें। ये जो गुप्त वंश हम देख रहे हैं, इसमें जितना बड़ा साम्राज्य आप देख रहे हो, ये सारा का सारा साम्राज्य, और इससे बाहर का भी साम्राज्य, जिससे आगे चलेंगे तो और दूसरे साम्राज्य इससे बड़े बड़े आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो ये इतनी बड़ी साधना की, ये किस लिए की थी? आपकी इसी बादे फना की संस्कृति को बचाने के लिए, मोक्ष की संस्कृति को बचाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि की संस्कृति को बचाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को बचाने के लिए। पागल नहीं थे ये, मारकाट करने वाले, कबीलों से लड़ने वाले, खून खराबा करने वाले, और खून खराबा कर करके विशाल विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाले, जनता में जाकर के नरसंहार करने वाले, ये शासक नहीं थे। इतने महान पूर्वजों की संतान हम हैं, ये हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। जब 25 मानचित्रों के माध्यम से हम अपने देश के इस इतिहास को समझेंगे, समझाएंगे, प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि जाकर के हम लोगों के बीच इस रहस्य को बताएं, भारत क्या था, तो एक से एक दीप जलता है, दूसरे से तीसरा जलता है, और एक दिन देखते हैं कि लड़ी की लड़ी जल जाती है, पूरी की पूरी जगमगाहट हो जाती है। गुप्त राजवंश के शासकों के द्वारा भी भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इस राजवंश में एक से बढ़कर एक कई प्रतापी शासक हुए। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके पहले शासक श्रीगुप्त थे, जिसने 240 ईस्वी से
280 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्त के बाद उसके पुत्र घटोत्कच ने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, शौर्य का सूर्य, उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मनाया गया। इस वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे, ये दोनों में अंतर नहीं है। उसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। फाहियान की ये विजय यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। कई लोग इसको ले जा करके, मैंने आर्य समाजी मंचों पर इसको देखा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई लोग इसको जाकर के चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने से जोड़ देते हैं। वो वहां नहीं, उसमें और इसमें तो 700 वर्ष का अंतर हो गया। अब से 700 साल पहले वो लोग थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो ये यहां पर आया है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने में आया है। उसने अपने संस्मरणों में भारत को एक सुख संपदा संपन्न देश के रूप में स्थापित किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। हमारे यहाँ पर स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जो पढ़ाया जाता है औरंगजेब का शासन, जिसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया और जिसमें एक चिड़िया को भी नहीं मारा गया, और चिड़िया मारी गई तो उसको भी अपराध माना गया। वो हमारी नजरों में स्वर्ण युग नहीं है। हमारे नवरत्न कौन थे? जिसमें अकबर, बादशाह और बीरबल के अश्लील चुटकुले चलते रहते थे, उनको हमने अकबर के नवरत्न माना। और आपके नवरत्न कौन होते थे वास्तव में? जो ज्ञान में गंभीर होते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते थे, जितेंद्रिय होते थे, बुद्धि में बृहस्पति के समान होते थे, न्यायकारी होते थे, नैतिक नियमों में विश्वास रखने वाले होते थे, जनहितैषी निर्णय लेने में पारंगत होते थे, जन समस्याओं को समझने वाले होते थे, जन अपेक्षाओं को समझने वाले होते थे। जो लोग ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण होते थे, यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि राजा के अंदर कैसे कैसे दिव्य गुणों की अपेक्षा हमारे यहाँ पर की गई है। जो उन गुणों से परिपूर्ण होते थे वो नवरत्न की श्रेणी में आ सकते थे। और नवरत्न की श्रेणी में लाने वाला फिर शासक कैसा होना चाहिए? वो अकबर जैसा लंपट नहीं होना चाहिए जो मीना बाजार लगाता था और वहां से नग छांटता था। ये नग की जो बात आती है, समझिए संकेत से ही ये इन अश्लील लोगों के दृष्टिकोण से आई है। नग बड़ा अच्छा है, माल बड़ा अच्छा है, चंगा है, ये गंदे शब्द, नारी की अस्मिता पर कलंक लगाने वाले शब्द, ये इसी गंगा जमुनी संस्कृति की देन है जिसको हमारे ऊपर थोपा जाता है। और ये धीरे धीरे हिंदुओं के भीतर भी आ गया, वहां पे ये सुनने को मिल जाते हैं शब्द। संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? जब भारत को समझा जाएगा, जब भारत के बारे में जाना जाएगा कि भारत में तो इन शब्दों को कहीं दूर दूर तक भी स्थान नहीं था, कहीं दूर दूर तक भी ऐसे शब्दों की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी नारी शक्ति के लिए। अपनी माँ को आप नग कहोगे, माल कहोगे? पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति हम कहते हैं जब संबोधन में कहीं खड़े होते हैं।
मातृ शक्ति को पूजा और सत्कार के योग्य कह करके आगे बढ़ा जाता है। और यहाँ पर इस तरीके के शब्द अस्तु। उसके दरबार में नौरत्न थे, कौन कौन से? अभी हम चर्चा कर रहे थे अकबर के नौरत्नों की, जिनमें अश्लील, फूहड़, चुटकुलेबाजी चलती रहती है। अकबर और बीरबल के चुटकुले पढ़ लीजिए कहीं भी लेकर के, ऐसे लगता है जैसे देश धर्म का चिंतन होता ही नहीं था दरबार में, शायद यही बातें होती रहती थी। और यहाँ पर कौन कौन लोग थे? कालिदास, धनवंतरी, कितना बड़ा विद्वान है धनवंतरी, जिसके नाम से धनतेरस को आजकल धन त्रयोदशी ना कहकर, धनवंतरी त्रयोदशी ना कह करके धनतेरस बना दिया। आज धन लाओगे, कब बर्तन खरीदोगे तो सारे साल धन ही धन आता रहेगा। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं। अपने धनवंतरी ऋषि को भूल गए। वो ऋषि चिकित्सा शास्त्र का महान जाता, विद्वान, वो वहां पर था। छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, वराह मिहिर, जिसने दिल्ली में वैज्ञानिकों की, खगोलविदों की, ये इसी काल की बात है, दिल्ली में खगोलविदों की, अंतरिक्ष विज्ञानियों की एक बस्ती बसाई। और उसी को आजकल हम महरौली कहते हैं। ये इसी के नाम से मिहिरावली बसाई गई थी। जैसे आजकल एक जजेस कॉलोनी होती है, एक डॉक्टर्स कॉलोनी होती है, एक अधिवक्ता कॉलोनी होती है, ऐसे उस समय यहाँ पर ये खगोलविदों की एक कॉलोनी बसाई गई थी। और उस खगोलविदों की कॉलोनी में ऐसे ऐसे महान विद्वान, ज्ञानी पुरुष, गणितज्ञ हुआ करते थे, जिनमें आपस में चर्चाएं चलती थी बैठ करके, बड़ी ऊंची चर्चाएं चलती थी। विशाख दत्त, शुद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य, ये 9 लोग थे जो नौरत्न के नाम से जाने जाते थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी सिद्धांत की चोरी करते हुए न्यूटन ने इसे अपने नाम से, गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित कर दिया। और ये भी महर्षि कणाद के जमाने से चला आ रहा था। महर्षि कणाद इनसे पहले हुए हैं। वहां से लेकर के जो सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के पास था, उसने उनको लिखित में दिया, और उस लिखित सिद्धांत की चोरी करके न्यूटन ने उसको अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया, या कहिए कि वो सिद्धांत अपने लिए ले लिए। और हम पूजा करते रह गए कौन सी? गंगा जमनी संस्कृति की। अपने आप को भूल जाओ, दूसरों के गीत गाने लगो। ये है इस संस्कृति की, गंगा जमनी संस्कृति की विशिष्टता। अपने आप को भूलो, दूसरों के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अपने आप को भूल जाओ। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की चोरी करके अपने नाम से लगाया। वेधशाला के रूप में कुतुब मीनार को स्थापित करने वाला वराहमीर इसी काल में हुआ था, जिसे गलत ढंग से कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से दिखाया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर एक दिन की बात छोड़िए, 1 मिनट के लिए शासन नहीं किया था। कभी दिल्ली नहीं आया, लेकिन दिल्ली भी उसको दे दी, और दिल्ली की कुतुब मीनार भी दे दी, ये मालूम होते हुए कि वो लाहौर से आगे नहीं बढ़ा था। इसके बावजूद इतिहास ज्ञान नहीं होने के कारण, इतिहास बोध ना होने के कारण, और उसी परिक्रमा में घूमते रहने के कारण, गंगा जमनी संस्कृति वाली जो परिक्रमा है, हम अपने आप को भूल गए, अपने ऋषियों के महान पराक्रम को भूल गए, पुरुषार्थ को भूल गए। तो ये अब जो स्थिति हमारे लिए आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि हम अपने सत्य को महिमा मंडित करेंगे, सत्य की पुनर्स्थापना करेंगे।
सत्य को लोगों तक पहुंचाएंगे। युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अपने आप से बचती जा रही है या बचा दी गई है, उसे उस अभिशाप से मुक्त करेंगे। किसी भी विदेशी आक्रमणकारी शासक के शासनकाल में ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य की ऐसी उन्नति नहीं हुई जैसी उन्नति गुप्त काल में हुई थी। इस वंश का साम्राज्य विस्तार 35 लाख वर्ग किलोमीटर था। 35 लाख, आज के भारत से बड़ा। हमें विदेशी तुर्कों, मुगलों, अंग्रेजों के जमाने में हुई तथाकथित उन्नति के बारे में तो बताया जाता है, पर अपने आर्य हिंदू राजाओं के शासनकाल में हुई वास्तविक उन्नति की जानकारी नहीं दी जाती। अपना इतिहास हमें आंख खोलकर पढ़ना चाहिए और तथ्यों, परिस्थितियों के प्रति गंभीर समीक्षात्मक भाव रखकर सच्चाई की स्थापना करनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि हम वास्तव में अपने देश को समझ पा रहे हैं। अगला चित्र निकालते हैं। ये चित्र है चालुक्य डायनास्टी, चालुक्य वंश। ये देखिए, ये चालुक्य वंश। चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था। ये जो इसमें पिंक से कलर में दिखाया गया है, ये हल्का गुलाबी, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश का साम्राज्य विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर था। 12 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने इस मानचित्र को यहाँ पर इसलिए दिया है जिससे कि पाठकों को यह बात समझ में आ सके कि भारतवर्ष में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और उससे पहले सल्तनत काल के कई सुल्तानों का साम्राज्य 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल पर था, परंतु इतिहास में उनका नाम बहुत सुना जाता है, जबकि चालुक्य शासकों को इतना स्थान और सम्मान नहीं दिया गया है। इन शासकों का अपराध केवल इतना था कि वह आर्य अर्थात हिंदू राज्य परंपरा के संवाहक थे। ये इनका दोष था। इस दोष का परिणाम ये हुआ कि इनको इतिहास से निकाल करके फेंक दिया गया और ये बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि जैसे ये टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे और इनको आपस में लड़ने झगड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता था। जब इस्लाम के ही लोग इस्लाम के शासकों से लड़ते थे तो बात दूसरी दिखाई जाती थी, को तो साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे थे, और जब हमारे लोग आपस में लड़ रहे थे तो बताया जाता है कि ये लोग तो परस्पर फूट का शिकार थे। और राजनीतिक इच्छा शक्ति इनकी नहीं दिखाई जाती, राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी दिखाई जाती है। शब्दों में बड़ा अंतर कर दिया जाता है और उस अंतर को इतने गुप्त ढंग से सुरीले अंदाज में कहा जाता है कि वो हमारे ऊपर एक जादुई प्रभाव दिखाता है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये जो इनके बारे में हम बता रहे हैं, सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को आभीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश में आभीरों के बारे में महर्षि दयानंद जी ने भी उल्लेख किया है, आभीर राज्य, आभीर लोगों के बारे में। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही के दौरान उन्होंने 3 राजवंशों के रूप में शासन किया। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है ने 6वीं शताब्दी के मध्य से वातापी, आधुनिक बादामी पर शासन किया। बादामी चालुक्यों ने बनवासी के कदम्ब राज साम्राज्य के पतन पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करना आरंभ कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान तेजी से उभरे। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पूर्वी चालुक्य पूर्वी दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। उन्होंने वेंगी से लगभग 11वीं शताब्दी तक शासन किया। पश्चिमी दक्कन में 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों के उदय ने
बादामी के चालुक्यों को उनके वंशजों पश्चिमी चालुक्यों द्वारा 10वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जीवित करने से पहले ग्रहण किया। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक कल्याणी आधुनिक बसव कल्याण से शासन किया। ये विकिपीडिया से हमने लिया है। सुबुद्ध पाठक वृंद, भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रही वैचारिक क्रांति के साथ आपका जुड़ना नितांत आवश्यक है। इस तरीके से हम इसका समापन करते हैं। तो ये जो चालुक्य वंश है, इसने भी निरंतर बहुत देर तक शासन किया। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के और 11वीं शताब्दी के अंत तक, और दूसरी ओर 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते रहे। इस प्रकार कई सौ वर्ष तक शासन करने का अभिप्राय है कि उनका शासन जनप्रिय नीतियों के आधार पर चल रहा था। इस प्रकार की व्यवस्था को आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। और यदि किसी मुसलमान शासक को आप देखें तो देश के किसी भी भाग में आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, देश के किसी भी क्षेत्र में इतनी देर तक किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक वंश के द्वारा शासन नहीं किया गया। मुस्लिम शासक के बारे में कह रहा हूं, जिसने कई सौ वर्ष तक शासन किया। कारण कि उनके राज्य में धर्म की व्यवस्था नहीं थी, मजहब की थी। और इसके लिए मैंने लिखा है कि मजहब ही तो सिखाता है आपस में बैर रखना। एक पूरी पुस्तक का नाम मैंने दिया, 150 पृष्ठों से ज्यादा पेजों की। जो लोग ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसके विपरीत हमने उस पर लिखा है। और उसमें स्पष्ट रूप से ये बात आती है कि दुनिया का पिछले 2000 वर्ष का इतिहास खून खराबे का इतिहास है, जो सांप्रदायिक नीतियों का, मजहब परस्ती का इतिहास है। तो भारत के इन शासकों की नीति, भारत के इन राजाओं की नीति कैसी थी? केवल और केवल लोकतांत्रिक थी, जनप्रिय थी, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार थी। इसीलिए उनका शासन इतनी देर तक चलता रहा। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं। क्या समय हो गया है? एक ले लेते हैं। तो यहां पर कुषाण वंश को लेकर के समाप्त करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा कुषाण वंश है। कुषाण वंश का शासन कितना बड़ा है, विशाल है। ये जो हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है और जो थोड़ा हल्का तोतई कलर में है, ये भी इनके ही अधीन था। यानी कि उनको जो है उन्होंने अपने अधीन करके छोड़ दिया था स्वतंत्र रूप से। लेकिन ये जो गहरे रंग में चला जाता है और ये देखेंगे आप चीन तक जा रहा है, और पीछे आपका जो रूस का क्षेत्र है उसमें भी जा रहा है, मंगोलिया की तरफ भी जा रहा है। ये आपको स्पष्ट कर रहा है ये शासन जो आया है 7वीं 8वीं शताब्दी में। जो कल हम बात कर रहे थे कि मंगोलिया में फला चीज अभी तक मिलती है, वहां पर वो चीज मिलती है, इनसे भारत की संस्कृति वहां तक गई थी। कहीं पर दिनों के नाम आज तक आप जैसे मिलते हैं, कहीं पर महीनों के नाम आप जैसे मिलते हैं, ज्योतिष की विद्या, गणितीय शास्त्र, सब कुछ आप जैसा मिलता है। ये इन शासकों की देन थी जो आज धूल चाट रहे हैं इतिहास के कूड़ेदान में। इतिहास के कूड़ेदान से साफ करके इस सोने की कटोरी को निकालना और इसका वास्तविक मूल्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना हमारा आपका राष्ट्रीय दायित्व है। जीवन को सार्थकता में ढालने के लिए, जीवन को सचमुच जीवन बनाने के लिए ये सब कुछ करना आवश्यक है। किसी विद्वान ने कहा है कि क्या कहूं अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, मित्रगण क्या ऐसा कार्य कर गए जो नुमाइश वाला हो,
जिसकी नुमाइश लगाई जा सके, जो अनुकरणीय हो। तो उसने आगे कहा, क्या कहूं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यहां से अलग हम कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ सोचने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। और जो कुछ करना है, कुछ सोचना है, उसके लिए ठानना है कुछ। हम समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, ना हमारे पास ताश खेलने के लिए समय है कि हम यहाँ पर आकर के सब ताश। आज हम राष्ट्र नीति की ताश खेल रहे हैं, इसमें एक से एक बढ़कर बाजियां चली जा रही हैं, एक से एक बढ़कर रहस्य खोले जा रहे हैं। उनका कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, इसके पीछे कोई चिंतन है। इसलिए समय नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि समय का सदुपयोग हो रहा है। और सदुपयोग करना है इस दृष्टिकोण से कि इस राष्ट्र का उद्धार हो, कल्याण हो, इस राष्ट्र की संस्कृति बचे। तो यहाँ पर कुषाण एम्पायर को जब हम देखते हैं, और इसने जो इतना बड़ा काम किया है, ये फरगना तक आपको दिख रहा है, बैक्ट्रिया तक आपको दिख रहा है, बख्तर तक आपको दिख रहा है, काशगर, कुछ चाइना, तुर्फान, ये सारा का सारा जो इतना लंबा चौड़ा शासन आपको दिख रहा है, जॉर्जिया, सब आपके इन शासकों की बड़ी प्रतापी जिंदगी का परिणाम था। उस पर पानी नहीं फेरेंगे, बल्कि फिरे हुए पानी को हम साफ कर देंगे। ये संकल्प हमको लेना है। ए रहबरे मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको तो बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन सरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वे खून के धारे पूछते हैं। हम लोग जिन्हें अपना न सके वे खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ये कौन लोग थे, किसका लहू था जो वहां तक बहा था, और किसके लिए बहा था? हमारे आज के लिए। और हमने आज क्या कर दिया? क्या एक आदमी की सोच के आगे हिंदुस्तान की खोज के सामने हम सब कुछ भूल जाएंगे? क्या मुंह फाड़ फाड़ करके, चिल्ला चिल्ला करके ये तथ्य जो आज अपने आप को बयां कर रहे हैं, क्या इनको हम सुनेंगे नहीं? क्या हम गूंगे बहरे हो गए हैं? क्या हम मरती हुई कौम है? नहीं, हम ऋषि दयानंद के सिपाही हैं, जो अत्यंत भयानक स्थितियों में, अत्यंत भयावह रातों में निकल करके सत्य की खोज के लिए निकल पड़ा था। उसके लिए मेरा आपसे आवाहन है, हृदय तल से आवाहन है, यदि हम में ऋषि का थोड़ा सा भी संदेश प्रवाहित हो रहा है, वेदों के प्रति निष्ठा है, वैदिक संस्कृति के प्रति कुछ कचर कर गुजरने की तमन्ना है, इच्छा है, तो हमें करना होगा। मैं इसको पढ़ करके समाप्त करता हूं, जो इसमें मैंने कुछ थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं। गुर्जर शासक कुषाणों को विदेशी कहकर हम भारतवासियों से दूर करने का प्रयास किया गया है। समझ लीजिए, बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। ऐसा लिखने वाले इतिहास लेखकों की दृष्टि में मुगल तो इसलिए भारतीय हो गए कि वे चाहे बेशक बाहरी थे, पर यहाँ आकर उनकी पीढ़ियां हमारे साथ घुल मिल गईं। तो वे चाहे बेशक बाहरी थे, पर यहाँ आकर उनकी पीढ़ियां हमारे साथ घुल मिल गईं। पर गुर्जर कुषाणों को मुगलों से भी पहले यहाँ बसे होने के उपरांत भी विदेशी बताए जाने का भ्रम फैलाया जाता है। यह भ्रम केवल हिंदू समाज में एकता स्थापित न होने देने की दुर्भावना के वशीभूत होकर फैलाया जाता है। यही कारण है कि मुगलों के साम्राज्य से भी विस्तृत साम्राज्य कुषाण वंश के शासकों का होने के उपरांत भी उस पर हम भारतीयों का ध्यान नहीं जाता। जबकि कुषाण वंश के शासक आज के भारत के 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो भारत का है, यहाँ पर शब्द पर मेरे पर ध्यान दें, ये नहीं कि मैं सारे इतने बड़े साम्राज्य को, आज के भारत का 20 लाख वर्ग किलोमीटर है।
जो बाहर जो जाकर के स्थापित किया, जो रूस और चीन की तरफ को जो गया है, ये दिख रहा है आपको नक्शे में, ये आज के भारत में से 20 लाख और प्लस बाहर जाकर के जो जोड़ा गया तो ये 50 लाख से भी बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है। इतने बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने वाले कूड़े में पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि सारे मध्य एशिया में हिंद यूरोपीय वंश की शक आर्य शाखा का ही प्राधान्य है। मध्य एशिया में उन्होंने मुंडा द्रविड़ के प्राधान्य को नष्ट किया और स्वयं उनका स्थान लेकर आगे उत्तरापथ और सिकियांग में शक और दक्षिणापथ में आर्य के रूप में अपने को प्रकट किया। पंडित रघुनंदन शर्मा लिखते हैं कि जहां से सारी मनुष्य जाति संसार में फैली है, उस मूल स्थान का पता हिंदुओं, पारसियों, यहूदियों और ईसाइयों की धर्म पुस्तकों से इस प्रकार लगता है कि वह स्थान कहीं मध्य एशिया में था। इस प्रकार सच्चे आर्यों की प्रधान ईरानी शाखा ने हिमालय का इशारा किया है। जिन देशों का अस्तित्व अब से 500 या 1000 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व नहीं था और उन पर कभी जम्बू द्वीप का या हमारे चक्रवर्ती सम्राटों का शासन चलता था, उनका वह क्षेत्र उस काल में भारत का क्षेत्र था, हमें ऐसा मानना चाहिए। इसलिए वहां के लोगों को और वहां की इतिहास परंपरा को हमें अपने साथ जोड़कर देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे इतिहास का सच हमारे सामने आएगा और हमारी पीढ़ियां अपने अतीत पर गौरव कर सकेंगी। और यदि इस कार्य को हम कर पाए तो हमारा जीवन धन्य होगा, जीवन सार्थक होगा, ऋषि के ऋण से उऋण होगा। भारतीयता के प्रति समर्पित होकर के हम कह सकेंगे कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति संसार की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और इसलिए क्योंकि हमने उसके लिए काम किया, इसलिए हमारा जीवन भी धर्म धन्य है और हम सार्थक जीवन के अनुयायी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुषाण वंश का ये शासन सन 25 से 200 ईस्वी तक से भी आगे तक चला है, यानी कि अब से 1800 वर्ष पहले आप इतने बड़े दुनिया के क्षेत्रफल पर शासन कर रहे थे। जिस समय ईसाइयत भी आ गई थी, उसके बाद भी आप इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी थे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। शुभम भवतु बेटे। जी, आदरणीय अनिल नरूला दादाजी, आप आ जाइए। धन्यवाद अदिति बेटिया। जी। डॉक्टर राकेश आर्य जी, वेद प्रकाश आर्य जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, प्रेम सचदेवा जी, बहन चंद्रकांता जी और दया आर्य, सबको सादर प्रणाम। वास्तव में अदिति बेटिया आज भी बड़ा अच्छा संचालन कर रही हैं और बड़े दिन प्रतिदिन इनके संचालन में निखार आता जा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए। और डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो इतिहास की जानकारी दी है वह वास्तव में बहुत दुर्लभ है और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें इतने नए तथ्यों को पता चल रहा है जिसके बारे में पहले हमें बहुत कम मालूम था या वास्तविक स्थिति मालूम नहीं थी। वास्तव में इतिहास जो है इसीलिए होता है कि इतिहास से हम न केवल प्रेरणा प्राप्त करते हैं बल्कि इतिहास से हम सीखते भी बहुत कुछ है कि इतिहास में जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं और उनसे प्रेरणा लेकर हम और आगे बढ़े और अपनी गलतियों का सुधार करें। और इतिहास केवल इसलिए नहीं होता कि बच्चे स्कूल में गए, इतिहास का एग्जाम दिया और 33 नंबर या 40 नंबर लेके पास हो गए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी की, उसमें इतिहास के बारे में जनरल नॉलेज क्वेश्चन याद किए और उनके आंसर जाकर लिख दिए। इतिहास इसीलिए भी होता है कि इतिहास से सीखते हुए हम आगे जो है अपने भविष्य को सुधारने में अपना सारा ध्यान दें। और डॉक्टर साहब ने आज जो आह्वान किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी सभी की चेतना को जागृत करने वाला है। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। अतिथि बेटी को आशीर्वाद। धन्यवाद। जी, आदरणीय राम सेवक चाचा जी, आप आ जाइए। वो तो नहीं आ रहा है अभी। गोविंद यादव जी को बुला लो। गोविंद यादव जी। जी जी।
जी चाचा जी आप आ जाइए। सबसे पहले तो आदित्य बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। कल जी कल जी से ही देख रहा हूँ, इसके पहले तो नहीं देखा मैंने आपको, कल से देखा, बाकी से देखा था मैंने, सही शुरू हुआ है ना। और बाकी डॉक्टर साहब को मैं तीन दिन से सुन रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने जो इतिहास के बारे में हम लोगों को बताया है, ये वास्तविक वो चीजें हैं जो मैं अपनी बताता हूँ। मुझे इन चीजों के बारे में अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, और सचमुच ये जब मैं पढ़ता था उस समय कभी भी, तो वो भी यही जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनके द्वारा ऐसा हुआ, बट जिनने किया नहीं उनका नाम हो रहा है, या उनके थ्रू ये सब चल रहा है। जिनने किया है उनका आज तक अभी तक ना कोई बताने वाला था, ना कोई उनके बारे में चर्चा करता था। जिनने सब कुछ किया है, और जिनने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हमने किया उसके ऊपर उनने अपना हक जमा के और हम लोगों के ऊपर थोप दिया। तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर साहब को बराबर सुनूं और सब लोगों को सुनूं, और इन सब चीजों से हमें बड़ी प्रेरणा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता चंद्रकांता जी दादी जी आप आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते मेरी बिटिया, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी तथा व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी तथा अन्य युद्धवीर सिंह जी, अभी यादव जी बहुत अच्छा बता गए हैं। तो वाकई वास्तव में कई दिनों से हम राकेश जी के जो अथक प्रयास हैं उनकी प्रस्तुति भी अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है और हमारे दिलों को उल्लासित कर रही है। बस चिंता यही है कि ये उल्लास यहीं तक ना रहे, ये उल्लास आगे बढ़ता जाए और हमारी संतानों पर, हमारे नवयुवक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी पर इसका असर हो। उसको बनाने में हम भी सहयोगी बने और आगे बढ़े, ताकि हमारे प्रिय डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो प्रयास है वो सफल हो और हम सब जितना भी हो सके उनको सहयोग दें और आगे बढ़ें और सहयोग बनाने में हम जरा भी कुताही ना करें। धन्यवाद राकेश जी, आपका हृदय स्थल से आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बड़ा प्रयास कर रहे हैं आप, आपका प्रयास सफल होगा, अवश्य सफल होगा और नया इतिहास लिखा जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आदरणीय दादाजी जगदीश प्रसाद जी आप आ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद बेटा, बिटिया जो है बहुत अच्छा जो है आज संचालन किया, इसके लिए बहुत ही बधाई और प्रशंसा की पात्र है। आज डॉक्टर जो है राकेश कुमार जी आरका में कई दिनों से सुन रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही बढ़िया दुर्लभ जानकारी दी है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने इतिहास के बारे में बताया। उनके भारत के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता और भारत को समझो अभियान की अंदर बहुत कुछ उन्होंने पुस्तकें लिखी और काफी ज्ञानवर्धक है उन्होंने जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है नमन उनका सादर है। लेकिन एक बात हमारे थोड़े मन में प्रश्न है कि ये बाहर में जो है इनके देशों में जो अपने काफी अपने भारत के दूर दूर तक उनका अपने हिंदुस्तानियों का राज रहा है, वो तो खैर आप उसको नहीं पलट सकते, लेकिन भारत में भी कई ऐसे जो है स्थान हैं जो मुस्लिमों के नाम से आज भी जो है जाने जाते हैं। क्या उनको जो है परिवर्तन कराने के लिए कुछ हो सकता है क्या? आर मुनि जी है, वानप्रस्थी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत है आभार। जी आदरणीय गुरुजी आप आ जाइए। गुरुजी लगता है इनकी आवाज नहीं। जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा।
हम लोगों सक्षम और आज क्योंकि देखता हूँ दिनों में हमने और हम सब ने माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी को सुना था और अभी तो 4-5 दिन का जो कार्यक्रम आपका लगा हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है इसमें नया इतिहास हम लोगों को सुनने को नहीं मिल रहा हो, क्योंकि अब तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है दूसरे लोगों को पढ़ा है, वो जैसा हमारे अभी पूर्व मतलब स्रोत जैसा बखान में कर रहे हैं, इनके लिए पढ़ने वालों को केवल ऊपरी भाव से वो एक कहावत है हमारे बुंदेली लोकगीत मतलब गाथा में, गधों को मुड़ गए बांध देना, ऐसे उन गधों को मुड़ गए बांधते रहे हम लोग और उन्हीं को जो भी पढ़ाते रहे वो उसको पढ़ते रहे। आज हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी जो परिश्रम कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं नई नई, इतिहास से ही मिल रहा है उनको भी, लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कभी। तो मैं पुनः साधुवाद करता हूँ और हमारे शास्त्री जी, विकास जी, नंदला जी, सभी पारासर जी, इन लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ और लगातार देखता चल रहा हूँ। सबके लिए हृदय से सारे नमस्ते। ओम बेटा जी डॉक्टर राकेश आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, भाई नरूला जी, माता चंद्रकांता जी, सभी आर्यबंद और माताओं और बहनों, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश आर्य का बहुत ही सुंदर रिसर्च है जो हर एक आदमी को अपनी जनरेशन को पढ़ाना चाहिए और इस बात को पढ़ाना ही नहीं, उनको ये बताना चाहिए कि हम अपनी जो प्राचीन की हमारी इतनी अच्छी कीर्ति थी उसको दोबारा वापस लाएं, क्योंकि हमारे सत्यार्थ प्रकाश में कहा गया है कि मनुष्य का जन्म सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हुआ है। तो हम इतिहास की सत्यता को जाने और सत्यता को जानने के बाद उसे कार्य में परिणित भी करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी न्यू जनरेशन के लिए। और हमने तो एक मुसलमान हमारे एक मित्र थे, उनके थ्रू हमने सुना कि जो हमारे जो महाभारत में बहुत लोग जो डरपोक टाइप के थे वो अरब की तरफ चले गए और वो अपना चिन्ह, उस समय शैव मत बहुत ज्यादा था प्रचलित, तो वहां पे शैव मंदिर मतलब शिवजी भगवान की मूर्तियां लगा करके वो पूजा करने लगे और अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए उन्होंने जो हिंदू काम करते उसके उल्टे काम करने लगे। जैसे हम लोग साफ सुथरे रहते हैं वो गंदे रहने लगे, हम टॉयलेट के बाद हाथ पैर बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं वो ऐसे ही रहने लगे। तो उन्होंने अपनी एकदम आइडेंटिटी उन्होंने छुपा दी और उन आइडेंटिटी को छुपाने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें कहीं दोबारा फिर से युद्ध में ना ले लिया जाए, इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो वास्तव में वो लोग हिंदू लोग ही थे। जैसे कि हमारे राकेश राज जी ने भी बताया कि वो शिव पूजक थे हमारे मोहम्मद साहब के परिवार वाले, तो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक हमें मुस्लिम के थ्रू ये बात हमको पता चली कि महाभारत काल में अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अरब की तरफ भी लोग भाग गए और अपनी मूर्ति पूजा वगैरह तो करते रहे, लेकिन आइडेंटिटी छुपाने के लिए हिंदुओं के विपरीत अपना कार्य करते रहे। तो ये बहुत ही सत्य बात है। तो बहुत ही अच्छा रिसर्च किया डॉक्टर राकेश आर्य जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और कोट सा प्रणाम। धन्यवाद जी। आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, दादाजी आप आ जाइए। जी धन्यवाद संचालक महोदया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और मुझसे पूर्व बाकी जितने वक्ता हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैंने एक मैसेज भी डाला है, आशा है डॉक्टर राकेश कुमार जी ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। अब मैं उसे बोल भी देता हूं। ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न कार्यक्रमों में इस बात पे जोर दिया है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। और अभी कोई एक कार्यक्रम में उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय को आदेश दे रखे हैं और हमारे जो कॉलेज में विद्यार्थी हैं और
जो अध्यापक हैं उनको भी ये प्रेरणा दी है कि आप कुछ पॉइंट्स जो हैं अपने मंत्रालय को, अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू आप पहुंचाइए। तो ये सब चीजें जो हैं प्रधानमंत्री इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, आशा है कि डॉक्टर राकेश कुमार जी ने अपने जो कार्य हैं, वो शोध कार्य जो भी हैं, वो उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय में पहुंचा दिए होंगे। और जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएमओ ऑफिस, वो इस चीज को डायरेक्टली भी देख रहा है, तो वहां भी पहुंचाने की जरूरत है। तो मेरा ये निवेदन है कि ये कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री जल्दी चाहते हैं करना, तो आप भी थोड़ी फुर्ती दिखा के इसको कर दीजिए। और मुझे आशा है पहले भी कर दिया होगा, तो अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और हमें भी आप बताइए कि हमने क्या करना है, हमने गवर्नमेंट में कैसे प्रेशर डालना है, क्या करना है, वो हमें दिशा निर्देश हम आर्यों को दीजिए, जो हम अभी तक नहीं जानते। और हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो, और वो जब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2024 तक ये हो जाए, जब तक ये पावर में है तो ये सब कुछ जो है पावर में आगे भी ये रहेंगे, लेकिन जब तक 2024 तक वो चाहते हैं कि ये जल्दी हो जाए काम, तो आप डॉक्टर राकेश आर्य जी को मैं निवेदन करूंगा, और आप सबको भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी जी। राम सेवक निरंजन जी, अगर आप सुन रहे हो आवाज अदिति की तो आ जाइए। राम सेवक निरंजन जी, वो अपना माइक नहीं खोल रहे। राम सेवक चाचा जी को बुलाओ, आते कैसे नहीं आते। जी चाचा जी, आप अपना माइक खोल लीजिए, उनका माइक नहीं खुल रहा। चलो शांति पाठ करा दो बेटा। अदिति शांति पाठ करा दो। जी जी, एक मिनट। रियांश वशिष्ठ जी आ जाइए आप। नमस्ते। नमस्ते। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरात्मा शांति 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 विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति 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 शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन धर्म की जय। गजानंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, एक की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ की जय। प्रणाम वाणी। अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप सभी लोगों को साधुवाद। नए विद्वान को सुनने का मौका मिलेगा। उधर से निकलती है ना जी जी जी, अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप आदरणीय दादाजी से पूछिए। अच्छा जी जी, तकरीबन 8:20 या 8:30 के लगभग आ जाती है। आप रेज द हैंड का बटन ऑन कर दीजिए। चलिए अदिति जी, ये प्रश्न
सबसे शुरुआत में पुछवाने हैं अजीत जी, जी सबसे शुरुआत में फिर से पुछवाना है, बाद में नहीं पुछवाना है, ठीक है? जी 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 चलिए शांति से नमस्ते कर लीजिए और प्रबंध किया जाए। एक दूसरे नमस्ते लीजिए सभी लोग। बेटा बंद कर दो। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। भैया नमस्ते। अदिति नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते रियांश। नमस्ते बहन जी, नमस्ते संतोष जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते दीदी चंद्रकांता नमस्ते दीदी। बेटा। नमस्ते दादी जी। आचार्य जी को प्रणाम। ये क्या हो रहा है? चलिए बंद कर दीजिए बेटा अदिति। भैया नमस्ते। नमस्ते रियांश।